नमस्कार, रूल ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी कवायद शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट ये परीक्षण कर रहा है कि क्या मुस्लिम तलाकशुदा महिला भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बहस छेड़ दी है। मुद्दा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षण शुरू किया है कि क्या मुस्लिम तलाकशुदा महिला भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति से गुजारे भत्ते की हकदार है। इस मामले में दंड प्रक्रिया संहिता लागू होगी या पर्सनल लॉ, सीआरपीसी प्रभावी होगी या मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कवायद उस समय शुरू की है जब देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा चल रही है। यहां तक कि उत्तराखंड में यूसीसी का बिल पास भी हो चुका है। यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में 1985 में आए शाह बानो बेगम केस से जुड़ा हुआ है। तब सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। 5 जजों के संविधान पीठ ने कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 का जो प्रावधान है वो एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है और ये मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होता है। लेकिन समाज के कई वर्गों ने इस मुद्दे पर इसे धार्मिक और पर्सनल लॉ पर सीधे हमले माना। दबाव के चलते सरकार इस मामले में मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 का एक कानून लेकर आई और इसमें मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण के अधिकार को 90 दिनों तक सीमित कर दिया गया। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कानून के जरिए रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को तो संसद में कानून बनाकर निष्प्रभावी कर दिया गया, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 5 जजों के संविधान पीठ ने यह फैसला सायरा बानो केस में दिया। अदालत ने 3-2 के बहुमत से 3 तलाक को असंवैधानिक, गैरकानूनी और शून्य करार दे दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि 3 तलाक की जो प्रथा है वो कुरान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। बहुमत के फैसले में यह भी कहा गया कि 3 तलाक के माध्यम से जो तलाक है वो प्रथा पूरी मनमानी है, इसे संविधान का उल्लंघन होता है, इसलिए इसे निरस्त कर देना चाहिए। इसके साथ ही 2019 में केंद्र सरकार इस मुद्दे पर कानून लेकर आई और इसके तहत 3 तलाक देने के दोषी पुरुष को 3 साल की जेल की सजा का प्रावधान किया गया। अदालत ने अपने कई फैसलों में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू न करने पर बड़ी टिप्पणियां की हैं। ये मामला भी अब उसी दिशा में बढ़ रहा है। अगली बार एक नया मुद्दा लाएंगे। देखते रहिए रूल ऑफ लॉ।